वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला पे। मैं हूं नीलेश सर और आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। उसका नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूट मतलब वो सारी बातें किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल, कार के एट्रीब्यूट्स, कार को डिस्क्राइब करने वाली वो सारी बातें कार के एट्रीब्यूट्स है। जैसे कार की प्राइस, कार का कलर, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरर कौन है, एक्सेट्रा। ये सारे कार के एट्रीब्यूट होते हैं जो कार को डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह किसी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है जो हम आज की क्लास में जानेंगे। तो पहला का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है वो है बर्थ रेट। बर्थ रेट को ही कहा जाता है नेटेलिटी। अब देखो, बर्थ और बर्थ रेट इसमें थोड़ा फर्क होता है। बर्थ होता है एक सिंगल इंडिविजुअल का, लेकिन एक पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है। पॉपुलेशन का बर्थ नहीं होता, पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है। और एक सिंगल इंडिविजुअल का होता है बर्थ। बर्थ रेट, जिसको और एक वर्ड है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेटेलिटी। इसका मतलब क्या होता है, ये एक रेशियो है। बर्थ रेट इज अ रेशियो। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस टू द इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी पॉपुलेशन में एक यूनिट टाइम में कितने इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हुए और इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना था, इसका जो रेशियो है इसको बोला जाता है नेटेलिटी या बर्थ रेट। सिमिलरली दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है डेथ रेट, या फिर इसको बोला जाता है मॉर्टेलिटी। इसका भी वही डेफिनेशन है। मॉर्टेलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड टू द इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये एक रेशियो है। किसका रेशियो? नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड टू द नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इसका रेशियो होता है एक यूनिट टाइम में कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई टू द इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इस रेशियो को हम बोलेंगे डेथ रेट या मोर्टेलिटी। तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब क्या? इट इज द रेशियो ऑफ, मतलब रिलेटिव नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल। इसको बोला जाता है सेक्स रेशियो। डेफिनेशन क्या होगी? रिलेटिव नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। तो एक रेशियो होगा नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल्स। इस रेशियो को बोला जाएगा सेक्स रेशियो। फोर्थ नंबर का एट्रीब्यूट है एज पिरामिड। एज पिरामिड मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी पॉपुलेशन में तीन प्रकार के इंडिविजुअल होते हैं। पहला ग्रुप होता है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कौन से ग्रुपों का होगा? 1 to 14, ये जो एज ग्रुप है इस एज ग्रुप को बोला जाता है प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। और 14 to 50, ये जो एज ग्रुप है इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। और 50 एंड अबव इस एज ग्रुप को बोला जाता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अब इन तीनों पॉपुलेशन को कंसीडर करते हुए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। बिकॉज जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो पिरामिड की तरह मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है एज पिरामिड। और तीन टाइप के एज पिरामिड वी कैन गेट। पहला एज पिरामिड है ग्रोविंग, दूसरा स्टेबल और तीसरा है डिक्लाइनिंग। और ग्रोविंग एज पिरामिड मतलब क्या? जैसे हम दो हमारे 10, क्या होगा? ग्रोविंग एज पिरामिड। बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा है, ऐसे टाइम पे जो पिरामिड मिलेगा वो होगा ग्रोविंग पिरामिड। दूसरा है स्टेबल पिरामिड। स्टेबल पिरामिड मतलब क्या होता है? हम दो हमारे दो, मतलब पेरेंट्स भी दो है और उनके ऑफस्प्रिंग भी दो है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टेबल पिरामिड। मतलब इस टाइम पे जो पिरामिड मिलेगा वो होगा स्टेबल पिरामिड। और तीसरा है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब क्या? हम दो हमारा एक, या हम दो हमारा एक भी नहीं। ऐसे सिचुएशन में जो पॉपुलेशन होगा वो डिक्लाइन होगा, कम होता जाएगा, और जो एज पिरामिड ऑब्टेन होगा इट इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। इस तरह तीन टाइप के एज पिरामिड फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स। आफ्टर दैट पॉपुलेशन साइज, या फिर इसको हम और अदर वर्ड में बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल रहते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको n वर्ड से इंडिकेट किया जाता है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरिएशंस होते हैं। जैसे पॉपुलेशन को काउंट कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन के मेंबर को हम इजीली काउंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे बैनन ट्री है, बैनन ट्री एक बहुत बड़ा ट्री होता है। अब उसका वो सिंगल ट्री ऐसे छोटे छोटे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में भी उसका बायोमास ज्यादा होता है। तो अगर वो सिंगल ट्री इकोसिस्टम है तब हम उसके नंबर की जगह पे उसके बायोमास को प्रेफरेंस देंगे। वी विल कंसीडर बायोमास फॉर कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन साइज। दूसरा है टाइगर, नेशनल पार्क में कितने टाइगर है। अब डायरेक्टली जाके एक टाइगर को काउंट करना डिफिकल्ट है, एग्जैक्टली टाइगर कहाँ पे है और इस तरह काउंट करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में अगर किसी नेशनल पार्क में कितने टाइगर है ये काउंट करना है तो उनके पगमार्क को देखा जाता है। पगमार्क मतलब उनके पैरों के निशान। और दूसरी बात उनके फिकल पैलेट, फिकल पैलेट मतलब जो एक्सक्रेटा होता है वो कितने हैं कहाँ पे है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से काउंट किया जाता है कि हाँ इस नेशनल पार्क में इतने टाइगर हो सकते हैं। और तीसरी बात, तीसरा पॉपुलेशन है फिशेज का। जैसे तालाब में कितनी फिशेज है डायरेक्टली काउंट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नेट डालते हैं पानी में और एक सिंगल ट्रैप में कितने फिशेज कैप्चर होते हैं उसके बेसिस पे अंदाजा लगाते हैं कि उस तालाब में कितने फिशेज हो सकते हैं। अगर सिंगल ट्रैप में काफी ज्यादा फिशेज मिल गई इसका मतलब ज्यादा फिशेज है, और कम फिशेज मिल गई मतलब तालाब में कम फिशेज है, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। तो इस तरह हम किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। तो व्हाट आर द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पहला है बर्थ रेट और नेटलिटी, दूसरा डेथ रेट या मोर्टेलिटी, तीसरा सेक्स रेशियो मतलब रेशियो ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, चौथा है एज पिरामिड, पांचवा है पॉपुलेशन साइज एंड नेक्स्ट है वेरिएशन। तो इन सब बातों से हम किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं।